हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों आज हम अपने बुक में पेज नंबर 18 लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी मीन्स क्या होता है? विविधता। लिविंग थिंग्स मतलब हम पढ़ चुके हैं सजीव एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मीन्स क्या होता है? वर्गीकरण। क्या बोला है हमें कि डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, यानी लिविंग थिंग्स की हमें डाइवर्सिटी यानी विविधता और क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण, यानी बोलेंगे हम इसको कि लिविंग थिंग्स सजीवों की विविधता और वर्गीकरण, यानी हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के बारे में लिविंग थिंग की। तो लेसन नंबर 3 डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द लेसन। लेसन में क्या बोला है हमें कि इन विच स्पेयर्स ऑफ द अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट, यानी जो सजीवों का जो लिविंग थिंग एग्जिस्ट है, लिविंग थिंग का जो अस्तित्व है अर्थ पर, वो हमें कौन कौन से स्पेयर्स पर दिखाई देता है, मंडलों पर दिखाई देता है। तो यह आप ईवीएस 1 में पढ़ चुके हैं 5th में बच्चों, उसमें आप देख सकते हो। ओके, अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बोला है कि द जोग्राफिकल कंडीशन एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर वेरी डिफरेंट। जोग्राफिकल कंडीशन यानी भौगोलिक परिस्थिति, यानी हम लोगों को हमारे अर्थ पर, पृथ्वी पर डिफरेंट प्लेसेस पे, यानी जगह जगह पर जो जोग्राफिकल कंडीशन होती है, भौगोलिक परिस्थिति, उसमें हमें अंतर वेरी डिफरेंट, यानी हमें उनमें अंतर दिखाई देता है। वी फाइंड दैट लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट इन ऑल दिस डाइवर्स कंडीशन। और क्या बोला है कि जो भिन्न परिस्थितियां होती है, इन भिन्न परिस्थिति में जो सजीव का अस्तित्व है, यानी सजीव वहां पर रहते हैं, है ना, लिविंग थिंग्स वहां पर है, यह हमें दिखाई देता है। फिर क्या बोला है हमें यहाँ पर कि व्हेन वी लिव इन अ सर्टेन प्लेस वी एडजस्ट टू द कंडीशंस देयर। फिर क्या बोला है हमें कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, हम कौन से स्थान पर रहते हैं, कौन से प्लेस पर रहते हैं, तो यह उस स्थान की कंडीशन से हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। जिस जगह पे हम रहते हैं उस जगह की कंडीशन कैसे, उससे हम लोग एडजस्टमेंट कर लेते हैं। फिर क्या बोला है हमें यहाँ पर कि वेरियस टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैव सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एडजस्ट देमसेल्व्स टू द कंडीशन इन देयर सराउंडिंग्स। यानी क्या बोला है हमें यहाँ पर कि जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स की जो कंडीशन होती है उसके साथ में हम लोग एडजस्टमेंट करने की हमें एबिलिटी होती है, यानी सजीवों की कंडीशन यानी परिस्थिति के साथ में एडजस्टमेंट यानी समन्वय करने की एबिलिटी यानी क्षमता होने के कारण ही हम लोग डिफरेंट टाइप के, यानी जो हमें वेरियस टाइप्स होते हैं लिविंग थिंग्स के, यानी विविध प्रकार के सजीव लिविंग थिंग्स हमें दिखाई देते हैं हमारे सराउंडिंग्स में, है ना, क्योंकि हमें उनके हाथ में एडजस्टमेंट करने की हमें एबिलिटी होती है, इसलिए हमें वो नजर आते हैं। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कैन यू टेल आर द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन ऑल अलाइक। यानी हमें क्या बोला है कि तुमने जिन प्लांट्स और एनिमल्स यानी प्राणी और वनस्पतियों को देखा है, क्या वो सभी एक जैसे दिखाई देते हैं, क्या सेम दिखाई देते हैं क्या? नो, है ना, हमें सब में डिफरेंस अलग अलग नजर आता है, सब में अंतर नजर आता है, प्लांट्स में भी एंड एनिमल्स में भी। अब हमें बोला है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, मतलब डाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं इसके पहले। डाइवर्सिटी यानी क्या होता है? विविधता। अब हमें प्लांट्स यानी वनस्पति में डाइवर्सिटी, प्लांट्स की विविधता बताई गई है कि प्लांट्स हमें किस तरह के अलग अलग नजर आते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसमें क्या बोला है। वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर फाउंड इन मेनी प्लेसेस अराउंड अस, यानी हमें वेरियस टाइप्स के हमारे चारों ओर में, हमारे सराउंडिंग में हमें वेरियस टाइप के प्लांट्स नजर आते हैं हमारे सराउंडिंग में, है ना, मेनी टाइप्स के, मेनी प्लेसेस पे अलग अलग टाइप्स के हमें प्लांट्स नजर आते हैं। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट, कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो हमें घास की तरह शॉर्ट यानी बौने नजर आते हैं। वाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव अ कैनोपी, यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो हमें टॉल यानी ऊंचे और कैनोपी यानी घेरदार, है ना। कुछ प्लांट्स हमें घास की तरह, ग्रास की तरह शॉर्ट, कुछ प्लांट्स हमें टॉल लंबे, और कुछ प्लांट्स हमें कैनोपी यानी घेरदार नजर आते हैं। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वह अंडर वाटर मीन्स पानी के नीचे, है ना,
while some other float on water। और जो कुछ वनस्पतियां होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो हमें पानी पर फ्लोट होते हुए, पानी पर तैरते हुए दिखाई देते हैं। वी फाइंड डेट सम प्लांट्स ग्रो इवन इन डेजर्ट्स। डेजर्ट मींस मरुस्थल है ना, जो रेती वाला प्रदेश होता है। तो डेजर्ट्स पर भी हमें कुछ प्लांट्स उगते हुए, ग्रो होते हुए दिखाई देते हैं। Moreover, we find that there is a lot of variety in the same type of plant। मैंने क्या बोला है हमें कि इतना ही नहीं तो हमें एक ही प्रकार की जो प्लांट्स होते हैं वो उनमें हमें डिफरेंट टाइप के है ना, सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, उसमें हमें वेराइटी नजर आती है। यानी एक ही प्रकार के भले वो प्लांट्स हो, फिर भी हमें उसमें वेराइटी नजर आती है। फिर हमें एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ राइस और व्हीट, है ना। कुछ जो प्लांट्स होते हैं जैसे गेहूं और चावल, इसमें हमें अलग अलग नजर आते हैं। गेहूं और चावल हमें सबको पता है, उसमें डिफरेंट नजर आता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस, भले हम लोग गुलाब रोज एक ही कहेंगे, लेकिन फिर भी हमें रोज में भी डिफरेंट टाइप्स नजर आते हैं। एंड मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स, साथ ही हमें मैंगो यानी आम के भी डिफरेंट कलर के डिफरेंट फ्लेवर्स यानी स्वाद, डिफरेंट फ्लेवर्स नजर आते हैं ना, अलग अलग टेस्ट होती है आम की भी। आम दिखने में भले एक आम, हम उसे आम ही कहेंगे, और उसके फ्लेवर्स हमें अलग अलग नजर आते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टीम्स, लीव्स और रूट्स। कुछ जो प्लांट्स होते हैं वह विदाउट यानी स्टीम यानी उसके बिना तने के, लीव्स यानी पत्ती के, एंड रूट यानी जड़े। यानी कुछ जो प्लांट्स होते हैं वो बिना स्टीम, बिना लीव्स और बिना रूट्स के, यानी तने, जड़ और बिना पत्ती के कुछ प्लांट्स भी हमें नजर आते हैं। These are very different from ordinary plants. Let us study this diversity among plants। यानी क्या बोला है हमें कि जो सामान्य वनस्पतियां होती है उसमें हमें अलग अलग प्रकार के डिफरेंस नजर आते हैं, तो हमें उनके बारे में इस लेसन में पढ़ना है, उसके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करनी है। तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पर पिक्चर नजर आ रहा है। इस पिक्चर में हमें कुछ प्लांट्स पानी के अंदर दिखाई दे रहे हैं, कुछ तैरते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ टॉल है तो कुछ शॉर्ट है ना, अलग अलग हमें कुछ घेरदार दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से हमें अलग अलग प्लांट्स नजर आ रहे हैं। अब इसके पिक्चर के नीचे में क्या बोला है, प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट। हम सब सेकेंड लेसन में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट्स होता है वह खुद का फूड, ऑन फूड खुद तैयार करता है ना, सनलाइट के द्वारा। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ये क्या है, ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मीन्स क्या होता है, यानी खुद का फूड खुद तैयार करना, जिसको हम लोग हिंदी में स्वयं पोषी है ना, स्वयं पोषी, खुद का फूड खुद तैयार करना, तो उसको स्वयं पोषी कहते हैं। तो स्वयं पोषी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स किसे कहेंगे, इसको अंडरलाइन करो बच्चों। प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स मीन्स क्या होता है कि जो प्लांट्स मेक देयर ऑन फूड इन सनलाइट, खुद का फूड खुद तैयार करते, उसे ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें, फॉर एग्जाम्पल द हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या बोलते हैं हम लोग, जासवंद या फिर गुड़हल, है ना। फिर पोमीग्रेनेट मीन्स अनार, पता है ना। पेरीविंकल जिसे सदाबहार कहते हैं, सदाबहार का फूल देखा है ना आपने, ये इस तरह का देखा है ना, ऐसा होता है। तो ये उसके एग्जाम्पल है ऑटोट्रॉफिक के। जो प्लांट्स होते हैं ये खुद का फूड खुद तैयार करते हैं सनलाइट के द्वारा। अब हमें नेक्स्ट क्या बोला है, सम प्लांट्स लाइक फंगसेस, लोरांथस, डॉडर use other plants for food and are said to be heterotrophic। हेट्रोट्रॉफिक किसे कहेंगे, जो दूसरे प्लांट्स पर अपना फूड तैयार करते हैं, दूसरे प्लांट से अपना फूड तैयार करते हैं, उसे कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक। यानी हेट्रोट्रॉफिक मीन्स क्या, कि यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड, दैट इज कॉल्ड अ हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी। जो ये हेट्रोट्रॉफिक जो प्लांट्स होते हैं वह क्या होते हैं कि भोजन, वनस्पतियां जो होती है वह अपने फूड के लिए किसी अन्य प्लांट्स का यूज करती है, उसे हेट्रोट्रॉफिक यानी परपोषी कहते हैं। ओके,
अब इसका हमने एग्जाम्पल भी दिया है कौन कौन से फंगस है जिसको हम लोग फफूंदी कहते हैं। उसके बाद में ये था लोरानथस जिसको हम लोग बादा कहते हैं, उसको बेल समान होता है। डोडर या जिसको हम लोग अमर बेल कहते हैं, ठीक है। तो ये हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स के एग्जाम्पल्स है। फिर थर्ड हमें बोला है कि प्लांट्स लाइक द पिक्चर प्लांट इवन कंज्यूम इंसेक्ट्स, दे आर इंसेक्टिवरस। अब इंसेक्टिवरस इसको क्या कहेंगे? इंसेक्टिवरस मीन्स जो इंसेक्ट को खाते हैं। ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट खाकर अपना पेट यानी खुद इंसेक्ट खाकर उनकी ग्रोथ होती है, उन्हें इंसेक्टिवरस कहते हैं, जिसे कीटक भक्षी प्लांट्स भी कहते हैं। यानी जो ये प्लांट्स होते हैं इंसेक्टिवरस, यह क्या खाते हैं? इंसेक्ट पर डिपेंड होते हैं, इंसेक्ट खाकर अपना उन प्लांट्स की ग्रोथ होती है। तो हमने प्लांट्स में टाइप क्या देखा? ऑट्रोट्रॉफिक मीन्स जो खुद का फूड खुद तैयार करते हैं सनलाइट से। एग्जाम्पल देखा उसमें हमने हिबिस्कस, पोमीग्रेनेट, पेरीविंकल। ओके। सेकंड हमने देखा हेट्रोट्रॉफिक मीन्स परपोषी, जो प्लांट्स यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड, है ना, दूसरे प्लांट्स पर अपने फूड के लिए निर्भर रहते हैं, है ना, यूज करते हैं दूसरे प्लांट्स को। एंड थर्ड इंसेक्टिवरस, जो प्लांट्स इंसेक्ट को खाकर जिंदा रहते हैं वो इंसेक्टिवरस। इस तरह के हमने प्लांट्स में 3 टाइप्स देखे, ऑट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक एंड इंसेक्टिवरस। बच्चों आपको यहाँ पे 3.1 मेथड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स यहाँ पे दिख रहा है आपको कि वनस्पतियों की जो पोषण न्यूट्रिशन की जो मेथड होता है, विधियां होती है, पोषण विधि, वो दिख रहा है हमें इस प्लांट्स में। ओके। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 19 देखेंगे। क्या बोला है? द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट। प्लांट मीन्स वनस्पति, वनस्पति का स्ट्रक्चर, वनस्पति की जिसको हम स्ट्रक्चर यानी रचना कहते हैं, वो कैसी है। तो हम देखेंगे इसमें क्या बोला है। प्लांट स्ट्रक्चर कैन जनरली बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो प्लांट्स का स्ट्रक्चर होता है वो जनरली 2 पार्ट्स में बताया गया है। फर्स्ट है द स्टेम विच ग्रो अबाउ द ग्राउंड एंड द रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। यानी क्या बोला है कि जमीन के ऊपर में जो ग्रोथ होती है उसको क्या कहते हैं? तना। जमीन के ऊपर में जो हमें दिखाई देता है प्लांट का हिस्सा उसे स्टेम यानी तना कहते हैं। और जमीन के अंदर में क्या होता है? रूट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जड़, है ना, जड़ कहते हैं, रूट है ना, जड़। तो ये हमें कहाँ दिखाई देती है? जमीन में। यानी 2 भाग कैसे हो गए? जमीन के ऊपर पाए जाने वाला जो भाग होता है स्टीम, तना, और जमीन के नीचे में रूट। इस तरह से प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब क्या बोला है? द रूट, स्टीम एंड लीव्स आर द मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। प्लांट्स बियर फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन। यहाँ पे क्या बोला है कि जो रूट है, स्टीम है, लीव्स है, यानी जड़, तना और पत्तियां, यह मेन पार्ट्स है। क्या है? मेन पार्ट्स है प्लांट के, वनस्पति के मेन पार्ट्स है। जो टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन, जो टाइम टू टाइम यानी समय समय पर रिप्रोडक्शन का काम करते हैं फूल के रूप में, है ना, फ्लावर्स के रूप में। समय समय पर उसमें फ्लावर्स लगते, फूल लगते हैं। फ्लावर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू फ्रूट्स, और जो बाद में जो फ्लावर्स लगते हैं, फूल लगते हैं, उनका फलों में ट्रांसफर हो जाता है, फ्रूट्स में ट्रांसफर हो जाता है। फ्रूट्स है सीड्स, और फ्रूट से क्या हमको मिलता है? सीड्स मिलता है, यानी बीजें मिलती है। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स, और जो बीज होती है, सीड्स होती है, उससे हमें न्यू प्लांट्स यानी नए पौधे तैयार होते हैं, नई वनस्पतियां तैयार होती है। ओके बच्चों अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर 3.2 द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट, यानी प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, यहाँ पर देखो आपको यहाँ पे द फ्लावर दिख रहा है, यानी स्ट्रक्चर में हम लोगों को पता है कि ये जो होती है ये क्या होता है? रूट। जमीन के अंदर में हम इसके पहले देख चुके हैं कि जमीन के अंदर में क्या होता है? सॉइल के अंदर में प्लांट्स की रूट होती है, ये क्या है? रूट है। उसके बाद में सॉइल के ऊपर में, जमीन के ऊपर में क्या होता है? स्टेम, तना होता है। फिर ये जो हमें दिख रही है लीव्स, पता है सबको, ये फ्रूट्स नजर आ रहे हैं और ये फ्लावर्स नजर आ रहे हैं। तो हम सबको पता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स के पार्ट्स कौन कौन से है? रूट है, स्टीम है, लीव है, फ्रूट्स है एंड फ्लावर्स है। तो हम इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं।
तो बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर दिया है फ्लावर, द फ्लावर। तो हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। फ्लावर के बारे में हमें क्या बोला गया है यहाँ पर, देखो ध्यान दो। द फ्लावर, दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। यानी क्या है, ये जो फ्लावर है यह मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो प्लांट है यानी पौधे का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अट्रैक्टिव यानी आकर्षक भाग होता है प्लांट। हम लोग प्लांट्स को देखते हैं ना, प्लांट्स को देखने के बाद में ही हम लोग उस पर अट्रैक्ट हो जाते हैं पौधे की ओर, उस प्लांट्स की ओर, है ना, फ्लावर देखने के बाद में ही। इसलिए बोला है कि दिस इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट। इट इज कनेक्टेड टू द स्टीम बाय अ स्टॉक विच मे बी लॉन्ग और शॉर्ट। यानी क्या बोला है, ये जो होता है फ्लावर वह लंबा या फिर छोटा, उसमें डंठल होती है ना, लंबी या फिर छोटा स्टॉक होता है। और क्या बोला है यहाँ पर, लॉन्ग एंड शॉर्ट स्टॉक एंड डंठल होती है उसकी, जो स्टीम को, जो तने को उससे कनेक्ट करके रखता है। यानी जो फ्लावर होता है उस फ्लावर की जो स्टॉक होती है, डंठल, वो कोई छोटी होती है, शॉर्ट होती है, कोई लॉन्ग होती है, वो स्टीम यानी तने से कनेक्ट होती है, तने से जोड़कर रखती है फ्लावर को। अ फ्लावर हैज अ टिपिकल कलर एंड शेप। जो फ्लावर होता है, फूल होता है, उसका अलग प्रकार, टिपिकल कलर, उसका हर एक फ्लावर का रंग अलग अलग होता है और शेप यानी आकार भी अलग अलग होता है। द फ्लावर इज एन इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। और जो फ्लावर है यह रिप्रोडक्शन, जिसको हम लोग पुनरुत्पादन, है ना, पिछले पाठ में हम पढ़ चुके हैं, रिप्रोडक्शन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्लावर जो है रिप्रोडक्शन का काम करता है, मीन्स नए प्लांट के लिए, नया प्लांट बनाने का काम, रिप्रोडक्शन का काम फ्लावर करता है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये देख लेते हैं अभी, द लीफ। लीफ यानी पत्ती, है ना, पत्ती के बारे में देख लेते हैं। क्या बोला है, द लीफ इज अ फ्लैट। जो पत्ती होती है वह कैसी होती है, फ्लैट यानी फैली हुई होती है। इट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। और जो लीफ होती है, इस लीफ का इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ फूड यानी भोजन का प्रोडक्शन करना, यानी भोजन का निर्माण करना। इसके लिए लीफ का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लांट में इसका रोल होता है। लीव्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स। और जो लीव्स होती है, पत्तियां, वो दो प्रकार की होती है, सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स। सिंपल एंड कंपाउंड लीव्स मतलब, सिंपल मतलब सरल और कंपाउंड मतलब संयुक्त, जुड़ी हुई, ऐसी दो टाइप्स की लीफ होती है। देखो यहाँ पर पिक्चर दिख रहा है, ये सिंपल लीफ दिख रही है, यानी सिंगल है ना। जैसे एग्जांपल हिबिस्कस के जो प्लांट होता है, हिबिस्कस का प्लांट, उसकी लीफ सिंगल होती है। और कंपाउंड लीफ जैसे रोज की, है ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो समझ में आया सिंपल लीफ कैसे होती है और कंपाउंड लीफ कैसे होती है। अब हम पढ़ेंगे थर्ड, द स्टीम। द स्टीम के बारे में क्या बोला, स्टीम यानी सबको पता है तना, तने के बारे में क्या बोला है, द हाइट, शेप एंड साइज ऑफ अ प्लांट डिपेंड्स अपॉन द स्टीम। यानी जो प्लांट होता है, इस प्लांट की हाइट से, शेप और साइज, यह डिपेंड होता है तने पर। यानी जो प्लांट होता है, प्लांट की हाइट यानी ऊंचाई, उसका आकार, ये किस पर डिपेंड होता है, स्टीम पर यानी तने पर डिपेंड होता है कि उसका वो प्लांट कितने हाइट का होगा, उसका शेप कैसा होगा, उसका साइज कैसा होगा, ये डिपेंड होता है तने पर, स्टीम पर। द स्टीम कैरीज आउट द फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन। और क्या बोल रहा है कि जो स्टीम होती है भोजन के निर्माण में, भोजन बनाने के काम में मदद करती है। कंडक्शन एंड स्टोरेज ऑफ फूड, और भोजन को कंडक्शन करती है और फूड को स्टोरेज का भी काम करती है। यानी भोजन का प्रोडक्शन करने का, भोजन का निर्माण करने का, कंडक्शन फूड जो भोजन है उसका वहन करने का, और स्टोरेज ऑफ फूड यानी भोजन को जमा करने का, उसका स्टोरेज करने का, यह काम कौन करता है, स्टीम करती है। इन सम प्लांट्स, यानी कुछ प्लांट्स जो होते हैं उसमें इट हैज द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन, और उसके अलावा कुछ प्लांट्स में यह
पुनरुत्पादन है, रिप्रोडक्शन का भी काम करती है कुछ प्लांट्स के लिए। इट गिव्स सपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। इसके अलावा जो लीव्स जो स्टीम होती है वह प्लांट्स को सपोर्ट देती है, प्लांट वनस्पति के अन्य भागों को क्या करती है, अदर पार्ट्स को सपोर्ट देने का भी काम करती है। यानी स्टीम के इतने ये उपयोग होते हैं। तो जो स्टीम होती है वह प्लांट्स डिपेंड करती है प्लांट्स के हाइट, शेप और साइज पर, ठीक है। स्टीम ही डिपेंड करती है प्लांट्स के। उसके बाद में वो कैरीज करती है प्रोडक्शन का, कंजेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड का। और कुछ प्लांट्स में तो फंक्शन करती है रिप्रोडक्शन का, पुनरुत्पादन का। और अदर कुछ प्लांट्स जो होते हैं अदर पार्ट्स को सपोर्ट देने का भी काम करती है। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पर फ्रूट का। फोर्थ है प्लांट्स का फ्रूट, है ना। फोर्थ प्लांट्स का स्ट्रक्चर में आता है फ्रूट। द फ्रूट, फ्रूट यानी फल, आप सबको पता है क्या बोला है, फ्रूट्स हैव डिफरेंट शेप्स। आप सबको पता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का जो शेप होता है, आकार, वह अलग अलग ही होता है। हर एक फ्रूट का आकार अलग अलग होता है। फ्रूट्स कंटेन वन और मोर सीड। और हमने देखा है कि कुछ फूड में एक बीज होती है तो कुछ में बहुत सारी बीजें होती है। द पोड्स ऑफ बीन्स एंड पीस आर एक्चुअली फ्रूट्स। जो सेम होते हैं, बीन्स पीस है ना, सेम के, मटर के, सहजन के जो फल होते हैं उसके उदाहरण देख लो कि उसमें बहुत सारी बीजें होते हैं ना, बहुत सारे सीड्स होते हैं ना। तो ये फ्रूट्स का काम करती है। उसके बाद में लास्ट हमारा पे दिया हुआ है द रूट। रूट यानी जड़, जड़े, है ना, जड़ जिसको बोलते हैं, जो जमीन के अंदर रहती है ना, वो क्या क्या काम करती है। तो द रूट्स होल्ड द सॉइल फर्मली एंड एंकर द प्लांट। जो रूट होती है जमीन के अंदर होती है और उस प्लांट को मिट्टी से पकड़ के रखती है। जो उसके जड़ को, जो होती है रूट, क्या करती है, प्लांट को जमीन के अंदर में पकड़ के रखती है, वनस्पति को सपोर्ट देती है ना, सपोर्ट, यानी उसको अच्छे से उस वनस्पति के आधार, वनस्पति को आधार देती है। और जमीन में से क्या करती है, द मेन फंक्शन ऑफ द रूट आर टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और क्या करती है, जमीन के अंदर से वाटर और जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं कि जमीन के अंदर से प्लांट्स क्या करती है, उसकी रूट सॉइल में से वाटर यानी पानी और न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को शोषित करती है, एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और जड़ों ये और उसको अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करती है। यह क्या होता है, रूट का मेन काम होता है, जड़ों का मुख्य कार्य होता है। द रूट्स ऑफ द कैरोट एंड रेडिश ऑल्सो स्टोर फूड। और जो कैरोट और रेडिश, जिसको हम लोग गाजर और मूला कहते हैं, यह तो अपने अंदर में फूड को स्टोर करने का भी काम करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स। रूट्स के भी 2 टाइप्स होते हैं। पहला है टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। टैप रूट मीन्स जिसको हम लोग मूसला जड़े कहते हैं, और फाइबर्स रूट मतलब तंतुमय जड़। देखो यहाँ पे पिक्चर में दिख रहा है टैप रूट, जैसे हिबिस्कस की और बनियान ट्री की ऐसे होती है ना, अलग अलग दिख रही है हमें। और फाइबर्स रूट जिसको ओनियन और ग्रास की होती है, एक दूसरे चिपकी चिपकी दिख रही है। इस तरह की 2 रूट्स होती है, टैप रूट एंड फाइबर्स रूट। ओके बच्चों, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कि नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी वनस्पतियों के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण की आवश्यकता हमें नीड क्यों है, वनस्पतियों के वर्गीकरण की हमें आवश्यकता क्यों है। अब हमने तो यहाँ पर देख लिया, स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट भी देख लिया, उसके बाद में हमने टाइप्स अलग अलग प्लांट्स के वो भी देख लिए। तो हमें क्लासिफिकेशन की क्यों आवश्यकता है वो देखेंगे। अब हम क्या बोला यहाँ पर कि अप टू नाउ इंफॉर्मेशन अबाउट लैक्स ऑफ प्लांट्स हैज बीन कलेक्टेड। क्या बोला है कि विभिन्न वनस्पतियां जो होती है उसकी अगर हम लोग उसको देखें तो हमें लाखों में, है ना, हमें बहुत सारी वनस्पति दिखती है, लाखों में हमें वनस्पतियां हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वाइल स्टडीइंग द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स दे आर क्लासिफाइड फॉर द sake of convenience on the basis of the similarities and differences in their structure.
देयर ऑर्गन्स एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे क्या बोला है हमें कि हमें तो हमारे आसपास में हमें लाखों प्रकार के वनस्पतियां प्लांट्स दिखाई देते हैं ना, हमें लाखों प्रकार के लैक्स ऑफ प्लांट्स, बहुत सारे हमें लाखों प्रकार के वनस्पतियां हमें दिखाई देती है। उसके बारे में हम लोग इंफॉर्मेशन भी उतनी हमें नहीं होती है, पर हम कुछ वनस्पतियों की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, उसके बारे में हमें जानकारी हमने कुछ ले भी ली है। फिर क्या बोला हमें कि जो प्लांट्स की जो अलग अलग टाइप्स होते हैं उसके बारे में हमें क्लासिफाइड करना है उसको, और उसकी रचना जो होती है, अलग अलग वनस्पतियों की जो विविधता होती है उसका अध्ययन और उसकी स्टडी हम लोग अच्छी तरह से कर सके, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बेसिस ऑफ द सिमिलरिटी। उसके लिए हमें उसकी जो रचना होती है और उसके अलग अलग टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स उसके स्ट्रक्चर होते हैं, उसके स्ट्रक्चर एंड उसके अवयव अंग होते हैं। फिर देयर ऑर्गन्स, और देयर ऑर्गन्स मीन्स अंग है ना, उसके अलग अलग अंग, स्ट्रक्चर एंड उसके जिसको हम रचना कहेंगे, ऑर्गन्स मीन्स अंग कहेंगे, एंड देयर अदर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी उनके क्या बोलेंगे उसको, विशेषताएं है ना, लक्षण, यह हमें दिखाई देते हैं। इस दुनिया में लाखों प्रकार की वनस्पति है, तो फिर भी हम उसको कैसे पहचानते हैं, तो हम कैसे पहचानते हैं कि हमको हर एक वनस्पति का अलग अलग रंग दिखाई देता है, उनका आकार दिखाई देता है, उनके ऑर्गन्स अलग अलग हमें दिखाई देते हैं, कुछ में सिमिलरिटीज दिखाई देती है ना, ये हमें अलग अलग दिखाई देता है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होती है। ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि वह वनस्पति कौन सी है, उसकी हमें पहचान होती है बच्चों। ठीक है, तो अब हम इसके आगे में और इसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 बच्चों क्या बोला है हमें यहाँ पे ऑरेंज बॉक्स में, द साइंटिस्ट कैरोलस, क्या नाम है इसका, कैरोलस लिनियस, कैरोलस लिनियस मेड द फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। Initially, it was initially it was his method of classification that was used by all। यहाँ पे हमें क्या बोला है, जो साइंटिस्ट है कैरोलस लिनियस नाम का जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, इन्होंने सबसे पहले फर्स्ट टाइम उन्होंने साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से उन्होंने क्लासिफिकेशन किया प्लांट्स का, यानी वनस्पतियों का वर्गीकरण जिसे कहते हैं हम लोग, प्लांट्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, ये उन्होंने सबसे पहले किया। किसने, तो कैरोलस लिनियस। इसको अंडरलाइन करेंगे बच्चों, ये साइंटिस्ट का नाम कैरोलस लिनियस। इन्होंने क्या किया, फर्स्ट साइंटिफिक किया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स का। अब क्या बोला है नीचे में हमें कि इनिशियली इट वाज हिज मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज यूज्ड बाय ऑल। अब इन्होंने तो सबसे पहले किया, इसके बारे में जो उन्होंने क्लासिफिकेशन किया उस मेथड का यूज बाकी फिर सभी जगह पर किया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट, यहाँ पर क्या बोला है हमें कि अब हाँ बच्चों, आपको कैरोलस लिनियस जो है ना, ये साइंटिस्ट का नाम लर्न करना है, क्योंकि आपको पेपर में भी पूछ सकते हैं कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स किसने किया, तो कैरोलस लिनियस। इसको अंडरलाइन करो और इसको याद रखना, ठीक है। अब क्या बोला नीचे में हमें, ऑब्जर्व एंड डिस्कस, यानी हमें इसको देखना है और डिस्कस करना है। क्या बोला है, टेक अ राउंड थ्रू अ गार्डन और इन योर सराउंडिंग्स एंड list the plants that you see. Draw their picture as well. Draw a table as shown below and complete it on the basis of the information you gather. Discuss in the class. यानी हमें यहाँ पर अपने स्कूल के आसपास या फिर अपने घर के आसपास में हमें अपने बगीचे में अपने आजू बाजू में देखना है, और जो वनस्पतियां हमें दिखाई देती है उनका हमें ऐसे जो लिस्ट दी है ये लिस्ट तैयार करनी है, और उनके चित्र भी आपको मिलते हो तो चित्र भी खींचना है, और उन वनस्पतियों को देखकर आपको यहाँ पर एक यह टेबल दिया है, इस टेबल पर उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो टेबल में क्या बोला है हमें यहाँ पर, नेम ऑफ द प्लांट, जो प्लांट आपको मिलेगा उस प्लांट का आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल हमें दिया है रोज के बारे में, ठीक है। फिर बोला है वेयर डज द प्लांट ऑक्योर ग्रो, फिर यह जो वनस्पति है गुलाब है, जैसे आपने गुलाब लिखा है ना, रोज लिखा है, तो जो रोज है वो कहाँ पाई जाती है, वो आपको ग्रो कहाँ होती है वो लिखना है यहाँ पे। फिर नेचर ऑफ द स्टेम, क्या कैसा होता है उसका सरकुमफरेंस
कलर कैसा होता है, बार्क कैसा, उसका हार्ड सॉफ्ट है कैसा है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसका तने का जो होता है स्टीम एंड तने का, उसका तने का नेचर कैसा होता है, उसका घेरा कैसा होता है, उसका रंग कैसा होता है, उसका बार्क यानी छाल कैसे होती है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है, वो आपको यहाँ पे लिखना है। फिर उसकी हाइट लिखनी है, शॉर्ट है, मीडियम है, वेरी टॉल है, जैसे भी उसकी हाइट है वो हाइट लिखनी है यहाँ पर। फिर ब्रांचेस, उसके जो डालियाँ होती है, ब्रांचेस होती है, उसका नेचर कैसा है, नंबर कितने संख्या में होता है वो लिखना है। फिर उसकी लीव्स यानी पत्तियाँ कैसी होती है, पत्तियों का कलर कैसा होता है, शेप कैसा होता है, एज जिसको हम लोग कोर कहता है उसका है ना, वो कैसा होता है वो लिखना है यहाँ पे। फिर फ्लावर्स का कलर कैसा होता है, उसकी फ्रेगनेंस, उसका गंध कैसा होता है, शेप कैसा होता है, वो आपको यहाँ पर लिखना है इस कॉलम में। फिर नेचर ऑफ द फ्रूट फल का कलर, उसका शेप, हार्डनेस है कि सॉफ्टनेस है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। फिर उसके यूजेस, विच पार्ट इज यूज, उसका उस प्लांट का आपको कौन सा पार्ट यूज आप करते हो वो आपको यहाँ पर लिखना है। ओके बच्चों, तो ये टेबल जो है वो आपको फुलफिल करके भरकर, कम से कम आपको रोज 2 ही कॉलम दे तो आप कम से कम 5, यहाँ पर 1 दिया रोज, आप इसके अलावा और 4 प्लांट्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके कॉपी में, रफ कॉपी में लिखकर मुझे सेंड करना है। ओके बच्चों, तो आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टॉपिक। ओके बच्चों, गुड डे एंड टेक